एक 17 साल के बच्चे ने सीबीएसई की नींद उड़ा दी है। सीबीएसई के चेयरमैन सचिव का पद उनसे छीन लिया गया। जो सीबीएसई लगातार कह रही थी कि कॉपी जांचने में कोई गलती नहीं हुई और उसने जिस कंपनी को टेंडर दिया उसकी जांच होगी। बताएंगे आपको कि कैसे एक 12वीं क्लास के बच्चे ने पूरे सिस्टम की मट्टी पलीद कर दी, कैसे सीबीएसई को आईना दिखा दिया, दावा किया कि एक बदनाम कंपनी को ओएसएम का टेंडर देने के लिए नियम तक को ताक पर रख दिया गया और टाटा जैसी कंपनी को बाहर करने के लिए कड़े नियम हटा दिए गए। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक 12वीं क्लास के छात्र से। नाम है सार्थक सिद्धांत। सार्थक ने अकेले अपने दम पर भारत के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के भीतर चल रहे एक बहुत बड़े तकनीकी और वित्तीय खेल का पर्दाफाश करने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी के बाद केंद्र सरकार को आनंद फानन में सीबीएसई के दो बड़े अधिकारियों, चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पद से हटाकर उनका तबादला करना पड़ा। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस साल सीबीएसई ने 12वीं क्लास के लगभग 17 लाख छात्रों की कॉपियों को जांचने के लिए एक नया तरीका अपनाया। इस तरीके को तकनीकी भाषा में ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग कहा गया। इस सिस्टम के तहत छात्रों को लिखी हुई आंसर शीट्स को पहले स्कैन किया जाता था। इसके बाद उन्हें डिजिटल रूप में कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे टीचर्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ही इन कॉपी को स्कैन करते थे और फिर वहीं पर नंबर दे देते थे। अब बोर्ड का यह दावा था कि इससे कॉपियां जो है वो जल्दी जांच ली जाएंगी और इंसानी गलतियां भी कम होगी। लेकिन हकीकत में हुआ इसका ठीक उल्टा। जब बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित हुए तो देश भर के हजारों छात्रों के होश उड़ गए। जिन छात्रों को यह उम्मीद थी कि उनके 95% आएंगे, 85% आएंगे, उन्हें बेहद कम नंबर मिले, इतने कम कि वो जेईई क्वालिफाई भी नहीं कर सकते थे। छात्रों और पेरेंट्स ने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का यह आरोप था कि जब उन्होंने अपनी कॉपियों की डिजिटल कॉपी देखी तो उसमें भारी गड़बड़ी थी। कई कॉपियों के पन्ने बीच से गायब थे, कहीं कहीं स्कैनिंग इतनी धुंधली थी और खराब थी कि लिखा हुआ कुछ साफ ही नहीं दिख रहा था। टीचर्स ने बिना पूरी कॉपी पढ़े ही नंबर दे दिए थे। साफ साफ दिख रहा था कि जिस सॉफ्टवेयर या सिस्टम के जरिए कॉपियां जांची गई वो बेहद घटिया दर्जे का था। यहां पर कहानी में एंट्री होती है सार्थक सिद्धांत की। सार्थक खुद इस परीक्षा प्रणाली का शिकार था। उसने सोचा कि आखिर इतना बड़ा बोर्ड ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल कर सकता है जिसको हैक करने का दावा किया जा रहा है, सबूत तक पेश किए जा रहे हैं, तो इसकी थोड़ी तहकीकात की जाए। सार्थक ने इसके बाद इंटरनेट और कंप्यूटर तकनीकों की समझ रखने वाले अपने एक दोस्त निसर्ग अधिकारी, जो खुद एक एथिकल हैकर है, और कुछ खोजी पत्रकारों से मदद ली। सार्थक ने सरकार के आधिकारिक टेंडर पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का रुख किया। उसने एक एक करके सीबीएसई जारी किए गए सभी 576 टेंडर दस्तावेजों को डाउनलोड किया और उनका बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया। वो ये देखना चाहता था कि डिजिटल चेकिंग का ये करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को और किन किन शर्तों पर दिया गया था। सार्थक ने सरकारी फाइलों और टेंडर के कागजात को खंगाल कर जो निकाला वो हैरान करने वाला था। उसने अपने ब्लॉग पर सबूतों के साथ ये दावा किया कि सीबीएसई ने इस काम के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार टेंडर निकाले थे और हर बार नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया। पहला टेंडर फरवरी 2025 में निकाला गया, लेकिन बिना कोई ठोस वजह बताए इसे अचानक सरकारी वेबसाइट के रिकॉर्ड से ही हटा दिया गया। दूसरा टेंडर मई 2025 में निकाला गया। इस बार देश की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और हैदराबाद की एक कंपनी क्वाइम्ट एडुटेक समेत 4 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन सीबीएसई के अधिकारियों ने टेक्निकल इवैल्यूएशन के नाम पर जानबूझकर सभी कंपनियों को फेल कर दिया और यह टेंडर भी रद्द हो गया। इसके बाद निकला तीसरा टेंडर। इस आखिरी राउंड में सीबीएसई ने टेंडर के नियम और शर्तें पूरी तरह से बदल दिए। सुरक्षा और अनुभव के कड़े नियमों को इतना ढीला कर दिया गया ताकि टाटा जैसी बड़ी कंपनियां रेस से बाहर हो जाएं और उनकी पसंदीदा कंपनी को आसानी से ठेका मिल सके। ये सार्थक का
दावा है। सार्थक ने सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए 15 ऐसी गंभीर कमियों और बदलावों की सूची जारी की, जिससे साफ साफ पता चलता था कि अधिकारियों ने एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को मड़ोड़ा है। पुराने नियमों के मुताबिक ठेका लेने वाली कंपनी के पास सॉफ्टवेयर का पूरा मालिकाना हक और सोर्स कोड होना जरूरी था, ताकि डेटा चोरी ना हो। नए टेंडर में इस बेहद जरूरी सुरक्षा नियम को हटा दिया गया। पहले नियम में था कि अगर कोई कंपनी में काम लापरवाही से हो रहा है या फिर कर रही है तो उसका परफॉर्मेंस खराब होगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन नए टेंडर से इस नियम को भी गायब कर दिया गया। पहले करोड़ों रुपए के टर्नओवर और सालों के अनुभव वाली कंपनी को ही योग्य माना जा रहा था, लेकिन बाद में इस शर्त को भी इतना ढीला और छोटा कर दिया गया कि कोई भी छोटी कंपनी इसमें फिट हो सके। सार्थक के दावे में सबसे बड़ा बम तब फूटा जब उसने उस कंपनी की कुंडली निकाली जिसे सीबीएसई ने ठेका दिया था। इस कंपनी का नाम है कॉम्पैक्ट एडुटेक। सार्थक ने दावा किया कि इस कंपनी का पुराना नाम ग्लोबारेना टेक्नोलॉजीज था और ये वही बदनाम कंपनी है जो 2019 में तेलंगाना के इंटरमीडिएट परीक्षा घोटाले के मुख्य आरोपी में से एक है। उस समय इस कंपनी के सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण तेलंगाना में हजारों छात्रों के रिजल्ट खराब हो गए थे, जिसके बाद राज्य में भारी बवाल कटा था। सार्थक का सीधा आरोप था कि सीबीएसई के आला अधिकारियों ने जानबूझकर एक ऐसी विवादित कंपनी का नाम बदलकर उसे करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का लाइसेंस दे दिया। सार्थक सिद्धांत ने इन सारे सबूतों को ब्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जनता के सामने रखा और देखते ही देखते ये खबर इंटरनेट पर वायरल हो गई। लाखों छात्रों और पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। ये मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति में भी अब ये उछलने लगा था। विपक्ष के नेताओं, खास करके राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लपक लिया और सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि जो काम देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों को करना चाहिए था, वो काम 17 साल के एक छात्र ने कर दिखाया। सरकार पूरी तरह से घिर चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के शिक्षा और खेल मामलों की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया। इस समिति ने देश के सभी दलों के सांसद शामिल होते हैं और पहली बार इतिहास में किसी 12वीं क्लास के छात्र को सरकारी अधिकारियों के सामने गवाही देने के लिए बुलाया गया। वहां सार्थक ने अपनी डिजिटल प्रेजेंटेशन के जरिए देश के बड़े बड़े सांसदों और नेताओं के सामने एक एक करके सारे दस्तावेजी सबूत रखे, जो उसने अपनी ब्लॉग में भी रखा था। यही सब होने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार को अपनी साख बचाने के लिए तुरंत कड़े नियम उठाने पड़े। सरकार ने तत्काल आदेश जारी करते हुए सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह को उनके पद से हटा दिया। साथ ही सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता पर भी गाज गिरी और उन्हें भी उनके पद से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया। इसके अलावा इस पूरे टेंडर घोटाले और डिजिटल चेकिंग की खामी, उसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बना दी है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी बीच जब सीबीएसई ने अपनी गलती सुधारने के लिए छात्रों को नंबर दोबारा जांचने का मौका दिया, तो उनका ऑनलाइन पोर्टल वो भी तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया। इसने जो बोर्ड की बची कुची साख थी ना, उसे भी मटियामेट कर दिया। ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि अगर देश का एक युवा नागरिक भी जागरूक होना, तो वो सरकार और व्यवस्था की सबसे बड़ी खामियों को भी उजागर कर सकता है। सार्थक सिद्धांत ने अपनी सूझबूझ से ना सिर्फ सीबीएसई के अधिकारियों की कुर्सी छीन ली, बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य को एक बहुत बड़े अंधेरे में जाने से बचा लिया। अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच कमेटी इस मामले में क्या रिपोर्ट सौंपती है और दोषियों को क्या सजा मिलती है। तो ये कहानी है सीबीएसई की और उसके जो आरोप लग रहे हैं उस पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप इस पर क्या राय रखते हैं वो भी जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, खास करके उन लोगों के साथ जो सीबीएसई की से जुड़े हैं और उसका इम्तिहान दे रहे हैं या फिर जो इसका शिकार हो रहे हैं। बाकी वीडियो देखते रहें। न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ा रहता है। शुक्रिया।